और आज हम एक ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जिसका संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन उसका एक सिरा हिंदुस्तान से भी जुड़ा हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रह रहे भारत से गए मुहाजिरों की, जिन्होंने बंटवारे के समय अपना देश छोड़कर पाकिस्तान को अपनाया, लेकिन पाकिस्तान में सन 1947 से लेकर आज तक मुहाजिरों को हिकारत भरी नजरों से ही देखा जा रहा है। और आज पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुहाजिरों को बचाने के लिए गुहार लगा दी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना भारत से गए मुहाजिरों पर जुल्म ढा रही है, अत्याचार कर रही है। और तो और पाकिस्तान की सेना ने मुहाजिरों के विरुद्ध ऐलान जंग कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने 1947 में अपना देश छोड़कर पाकिस्तान को अपनाया, आज उन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी उम्मीदें क्यों? देखिए। पाकिस्तान से आई पुकार, बचा लो मोदी सरकार। पाकिस्तान में मुहाजिरों पर अत्याचार, पीएम मोदी से लगाई गुहार। क्यों पाकिस्तान की फौज अपने ही मुल्क के लोगों पर जुल्म ढा रही है? आतंकियों से मोहब्बत, मुहाजिरों से नफरत, पाकिस्तानी फौज का ये कैसा चरित्र? अब मुसीबत में आए भारत से गए मुहाजिर तो क्यों याद आने लगे मोदी? सवाल यही है, 78 साल से पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिर नफरत और जलालत की नजरों से देखे जाते रहे, आज उन्हें पीएम मोदी से क्यों उम्मीद नजर आ रही है? क्यों ये मुहाजिर पीएम मोदी को पुकार रहे हैं और पाकिस्तानी फौज से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब पीएम मोदी के उस भाषण से मिलता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया कि अगर सुख चैन की रोटी नहीं खा सकते तो गोली मिलेगी। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने, वहां की सेना का अपना एजेंडा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद सबसे पहले भारत से गए मुहाजिरों ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की आवाम पर जंग थोपी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से लेकर एयरबेस को भी उड़ा दिया। और बड़ी बात यह कि भारत ने पाकिस्तान को बताकर मारा, छुपा कर नहीं। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसे में मुहाजिरों को लग रहा है कि अब तक वो जिस तरह से पाकिस्तान में फौज के जुल्म झेलते आए हैं, उन्हें पीएम मोदी बचा सकते हैं। और पाकिस्तान के एक बड़े नेता, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से मुहाजिरों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। ज्यादा मुहाजिरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने हजारों लोगों को गायब करवाने का भी आरोप पाकिस्तान की सेना पर लगाया है। भारत से गए अधिकतर मुहाजिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जाकर बसे हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और विकास हिंसा और गरीबी में बदल गई। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर भारत चले गए, वहीं भारत से यहां आए मुसलमान सिंध के मुसलमानों को रास नहीं आए। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुहाजिर कहने लगे। परिणाम यह हुआ कि सिंधियों और मुहाजिरों के बीच हिंसा छिड़ गई, जो लगभग 20 वर्षों तक इलाके के विकास में बाधा बनती रही। सिंध में असली परेशानी 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो के समय शुरू हुई। भुट्टो सिंधी थे और उन्हें पाकिस्तान की सत्ता में सिंधियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। परिणाम ये रहा कि पाकिस्तानी सिविल सर्विसेज में मुहाजिरों का हिस्सा घटने लगा। इससे वहां मुहाजिरों और सिंधियों के बीच दंगे भड़क गए, जो पंजाब तक फैल गए। भुट्टो
के दबाव में और भुट्टो में दबाव में आकर सिंधी के साथ साथ उर्दू को भी सिंध की आधिकारिक भाषा का दर्जा भुट्टो को देना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में मुहाजिरों से नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 78 साल गुजरने के बाद भी मुहाजिरों को पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता है। ये लोग भारत में अपना सारा घर बार छोड़कर पाकिस्तान आए थे, लेकिन पाकिस्तान में इन उर्दू भाषी लोगों को मुहाजिर कहा गया और इनमें से बहुत सारे लोग जिस हालत में आए थे आज भी उसी हालत में कराची की मैली कुचैली गलियों में जीवन बिता रहे हैं। लगभग 50% मुहाजिर मुफलिसी की हालत में कराची और सिंध में रहते हैं। आज भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। पाकिस्तान की कुल आबादी में करीब 8% मुहाजिर हैं और पाकिस्तान में बसने वाले अधिकतर मुहाजिर विभाजन के वक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जम्मू कश्मीर से आए थे। बंटवारे के वक्त 1947 में भारत के पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान गए सभी उर्दू और हिंदी भाषी लोगों को पाकिस्तान में बिहार कहकर संबोधित किया गया, जो आगे चलकर एक तंज में तब्दील हो गया। बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग वहां से पाकिस्तान गए उन्हें भी बिहारी कहकर ही संबोधित किया जाता है। पाकिस्तान में बिहारी मुसलमान भाषाई, सांस्कृतिक और वंशावली रूप से बिहारी के तौर पर पहचान रखते हैं। मूल रूप से इनके पूर्वज भारत के बिहार या उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पाकिस्तान में मुहाजिर अलग अलग समुदायों में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक बन गए। इनमें ज्यादातर इस्लाम के सुन्नी शाखा से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने फिलहाल ब्रिटेन में शरण ले रखी है। हालांकि अल्ताफ ने अपने पुरखों का हवाला देकर पीएम मोदी से भारत में राजनीतिक शरण मांगी थी। अब अल्ताफ हुसैन ने लंदन से ही अपना एक लाइव प्रोग्राम करके मुहाजिरों के लिए पीएम मोदी से मदद मांगी है और मुहाजिरों पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का खुलासा किया है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना से सिर्फ मुहाजिर ही त्रस्त नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के एक पत्रकार मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में बलोच नेता ने पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को सीधे तौर पर आतंकी संगठनों का जन्मदाता बताया। उन्होंने दावा किया कि आईएसआई हर महीने एक नया आतंकी संगठन बनाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को आतंकवाद की मां भी बताया है और ये कहा है कि जब तक इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। यानी पीएम मोदी के रोटी और गोली वाले भाषण का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तानी सेना से बगावत शुरू कर दी है और भारत में एक बार फिर से बॉर्डर के इलाकों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। तो क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है?